अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, अपने कमेंट्स लिखे और अपने सजेशंस भी दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह पर। विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें हम अपने जीवन के सभी सुख देखना चाहते हैं और ये सुख क्या हम सबको मिल सकते हैं, ये हम देखते हैं अपनी पत्रिका से। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सुख हमें मिल सकते हैं या नहीं? फल दीपिका में इस पर दो बहुत सुंदर योग दिए गए हैं जिससे कि हम देख जान सकते हैं कि किसकी पत्रिका में ये सुख है और किसकी पत्रिका में नहीं। तो सबसे पहले हम फल दीपिका के पहले काम योग पर चलते हैं। फल दीपिका के अनुसार यदि किसी का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अच्छे भाव में हो, अपने भाव में हो या उच्च का हो और कंबस्ट न हो, अस्त न हो और बेनिफिक्स यानी कि शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख लिखा होता है। साथ ही सप्तम भाव को यदि कोई शुभ ग्रह दृष्ट कर रहा हो और ये किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट न हो, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर जाता है। तो देखें कि और हमें क्या क्या मालूम पड़ता है ऐसे जीवन से। ऐसे लोग जो होते हैं फल दीपिका के अनुसार ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें वैवाहिक जीवन छोड़कर किसी भी जो अवैध ताल्लुक होते हैं या रिश्ते होते हैं उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनका जीवन साथी जो होता है और उनके जो बच्चे होते हैं उनसे उन्हें बहुत खुशी मिलती है और परिवार में और बंधु बांधवों में उन्हें काफी वाहवाही और सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है, बहुत सारे अवसर उनको मिलते हैं और अपनी क्षमता, अपने बल पर ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं और अपने माता-पिता से भी ज्यादा जीवन में वो पद प्राप्त करते हैं। ये हम ना भूलें कि जो सप्तम भाव होता है, वो पद प्राप्ति का भाव होता है, वो काम भाव होता है जहां हम अपने सगे संबंधियों के साथ और अपने सारे रिलेशंस जो हैं वो भी हम बनाते हैं। ये एक व्यक्ति इनका जो चार्ट है हम देखते हैं कि इनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है। कन्या लग्न का स्वामी जो गुरु है वो सप्तम भाव में विद्यमान है और वक्री है। वक्री होने के कारण इन्हें अपने जीवन को सही मार्ग, अपने पत्नी के साथ जीवन को सही करने का उन्हें एक चेष्टा बल भी प्रदान करता है और जीवन में उठकर ऊपर एक पद प्राप्त करने का भी चेष्टा बल प्रदान करता है। ये सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों ही किसी भी पाप दृष्टि से, किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है और गुरु अपने ही भाव में होकर होने के कारण बहुत ही अत्यंत ही बली है। तो अब हम देखें कि ये जो व्यक्ति है इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुंदर है और किसी भी पर स्त्री पर किसी पर इनकी कोई भी दृष्टि नहीं होती। ये अपने जीवन में बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है और अपने परिवार वालों में भी इनका बहुत नाम है। सभी रूप से ये अपने परिवार वालों का की सहायता भी करते हैं और उनके बीच इनका एक अपना स्थान भी है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि शुक्र यदि द्वादश भाव का हो तो उसके बहुत सारे गुण जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। बहुत सारे गुण आते हैं व्यक्ति के जीवन में, एक उससे संपन्न वैवाहिक जीवन भी प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देखिए इनका शुक्र जो है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है जिसके कारण उनका विवाह, इससे भी हम बता सकते हैं कि बहुत सुखी और संपन्न है। साथ ही यदि द्वादश, मैंने एक पुराने वीडियो में ये भी बताया था कि यदि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से सप्तम भाव के कारक सप्तमेश यदि जुड़ जाते हैं तो भी विवाह बहुत ही संपन्न और सुंदर करने में वो सक्षम होते हैं। तो यहाँ जो शुक्र है जो सप्तम भाव का कारक है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसके कारण भी उनको जीवन में बहुत सारी खुशियां और सुख और एक बहुत ही अच्छे पार्टनर से लाभ हुआ।
अब अ, दुष्कृति योग किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि बहुत सारे ऐसे योग हैं जिसके कारण वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत खराब हो सकता है या बहुत तनाव दे सकता है। लेकिन ये दुष्कृति योग जो है वो बहुत सारे चार्ट्स में बहुत सुंदर बैठता है। आप इसको भी लगा के देखें और देखें कि आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। दुष्कृति योग किसे कहते हैं? जब सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव पीड़ित हो, अर्थात किसी भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह से दृष्ट हो और सप्तमेश जो है वो षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव से, तो इन भावों के स्वामी से कोई योग बनाता है, तो ऐसे योग को दुष्कृति योग कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें सप्तम भाव से जुड़ी काफी सारी जो बीमारियां हैं वो होने के पूरे पूरे चांसेस है और उनका जो है अपने जीवन जो संगिनी या संगी जीवन साथी से अलगाव, बिछड़ाव कुछ भी हो सकता है। साथ ही उनका डिवोर्स या सेपरेशन, डेथ कुछ भी ये हम देख सकते हैं। ऐसे लोग उनका विवाह से बाहर भी संपर्क या किसी से कोई अफेयर हो सकता है जिसके कारण उन्हें जीवन में बहुत सारी यातनाएं सहन करनी पड़ सकती है। ऐसे लोग पुराने जमाने में बाहर घूमना फिरना अर्थात अपने शहर को, अपने निवास स्थान को छोड़कर बाहर जाना, क्योंकि उस समय ट्रैवलिंग जो थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी, सुविधा नहीं थी ट्रैवलिंग की, तो इसके लिए लंबी जो यात्राएं हैं वो उससे अच्छा नहीं मानते थे और कहा जाता है कि ऐसे लोगों को घर से बाहर बहुत रहना पड़ता है और ऐसे लोगों को अपने परिवारजन यानी चाहे वो बंधु बांधव हो उनसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, उनसे भी बहुत पीड़ित होना पड़ता है और गवर्नमेंट और जो शासन है उनसे भी उन्हें बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। यदि सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों पीड़ित हो तो उनको किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ऐसे लोगों को। अब हम यहाँ देखते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर, जो कि एक जाने माने शख्सियत है। अमेरिका के उन तीन राष्ट्रपतियों में से हैं जो कि लोगों को बहुत ही लोग जिनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं था। उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। क्यों थे ये हम जाने। यदि हम देखें इनका भी लग्न जो है वो कन्या लग्न है, लेकिन सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है और सप्तमेश नीच के शनि के साथ बैठे हुए हैं। सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और शनि षष्टम भाव के भी स्वामी है। तो इस तरह से सप्तमेश भी पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि उनका वैवाहिक जीवन एकदम भी सुंदर नहीं था। लेकिन क्योंकि हम यदि D9 देखें तो हमें स्पष्ट मालूम हो जाएगा। D1 से हमें ऊपर की बात मालूम पड़ती है कि हाँ ये सही नहीं था। D9 यदि हम देखें तो हमें पूर्ण रूप से मालूम पड़ जाएगा कि इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ही खराब था। जब हम नवांश देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में विद्यमान है और उस पर मंगल की दृष्टि आ रही है और शनि की भी दृष्टि आ रही है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि भी आ रही है और विवाह का कारक शुक्र राहु केतु एक्सिस पर बैठा हुआ है, जिसके कारण उनका विवाह एकदम भी सुंदर नहीं दिखाई देता। साथ ही हम जब D1 में वापस आते हैं और देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि विवाह का कारक शुक्र जो है वो भी यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव सुंदर स्थान है, लेकिन क्योंकि यहाँ द्वादश भाव के स्वामी सूर्य के साथ विद्यमान है, इसलिए उनका जीवन बहुत सुंदर नहीं बीता। अपने चार्ट्स में लगाएं, बताएं हमें कि आपको ये योग कैसे लगा और चार्ट्स पे कितना सटीक बैठा। चलते चलते लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहें।